राम मंदिर का बात आया तो अभी अयोध्या में वहाँ की फुटेज भी अक्सर रवि किशन सांसद जी डालते रहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे, कितनी खुशी है हमारे भारत के लोगों के लिए? इसमें तो मैं ये बोलूंगी, कितने कष्ट से हम लोगों ने अयोध्या का निर्माण करवाया। अनु गांधी मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पीसी में। कि माता का कीर्तन, ये इवेंट आपने यहाँ पटना में कराया, क्या कुछ है इसमें? इसमें एक्चुअली क्या है, मैं पंजाबी बिरादरी की प्रेसिडेंट हूँ, लेडीज विंग की जी। और कोविड के बाद से क्या हुआ कि हम लोग की जो लेडीज विंग के थोड़ी डिटोरिएट हो गई और जितने भी मेंबर्स थे वो इधर उधर हो गए, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा। अब पंजाबी बिरादरी को उठाने के लिए, और क्योंकि अभी नवरात्रों का सीजन भी चल रहा है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक इवेंट करते हैं, दैट इज माता का कीर्तन। इसमें सारे लोग कम से कम पूजा पाठ के लिए, तो हमारे हिंदू तत्व में है कि भगवान के नाम पे तो सारे हिंदू साथ में मिलते ही हैं, ऊपर से पंजाबी हम लोग एक ही कौम। तो फिर इस चक्कर में मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया सो डैट सब कोई आए, और माता का जो दरबार लगा है उसमें सब कोई अपनी जो भी है योगदान करना चाहते हैं। तो इवेंट सिर्फ एक मेरे से नहीं होता है, इवेंट होता है, एक टीम वर्क होती है जिसमें हम प्रेसिडेंट हैं अन्नू गांधी, सेक्रेटरी हैं हेमा कालरे, ट्रेजरर हैं मीता राज, और फिर हम 2-3 लोग को अपॉइंट करते हैं एज अ कन्वेनर, जिसमें रोशनी, मिसेस रोशनी सिंह, पूनम सलूजा और वीना गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर काफ़ी लोगों को एकनित करना, उनसे योगदान लेना और सब कुछ ऑर्गेनाइज वे से ये हमने प्रोग्राम किया है आज। इसमें सिर्फ पंजाबी ही रहती हैं कि जो हमारे भगवान को तो सब, सॉरी टू से, भगवान को सब मानते हैं। हिंदू, हिंदू क्या है जी? हिंदू हिंदुस्तान में जो भी है वो सब हिंदू हैं, तो सारे हिंदू, भगवान तो एक ही है। तो पंजाबी हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम हो, जिसको भी श्रद्धा है सब आए। इस चीज को मैंने, मैम आपने कैसे सोचा कि बिहार में मैं इवेंट करूं? क्योंकि बिहार में जहाँ तक लोगों है, धीरे धीरे यहाँ की परंपरा तो जो है विदेशी कल्चर अपनाने लगे हैं। लगातार जा रहा है यहाँ के कल्चर जो है, तो आपने इस कल्चर को रात में भी जगराता होता है कि सिर्फ दिन में? नहीं, जगराता मतलब होता है रात ही, लेकिन ये कीर्तन है, ये 2 घंटे का होता है। जगराता मतलब पूरी रात, पूरी रात, राता राता जगराता, तो ये दिन का कीर्तन है। और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं हमारे, तो क्या उसमें भी आप मैम करती हैं इवेंट? मेरा रहता है सावन में सावन मिलन रहता है, दिवाली में दिवाली मीट रहती है, होली में होली मिलन रहता है, तो मैं करती रहती हूँ। मैम अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ेंगे? जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो भी जुड़ना चाहती हैं, महिलाएं जो आपसे जुड़ना चाहती हैं आपके टीम में, वो कैसे जुड़ेंगी? मेरा नंबर नोट कीजिए, 808-307-3570, जुड़ सकती है मेरे साथ। क्या कहेंगी मैम, जो भी भक्त हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आजकल लोग पूजा पाठ से धीरे धीरे ध्यान भटकते जाता है, और ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि पार्टी फंक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं पूजा पाठ से, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं जिस वो वक्त था जब किटी पार्टीज, ठीक है, डिस्को और लिकर का जब हमारे पटना में था, तब ये सब बहुत होता था। लेकिन जब कोविड के बाद से लोगों को समझ में आया कि कितनी मौतें कैसे हुई हैं, जब भी कोई दुख होता है लोग पार्टीज तो नहीं जाएंगे ना, वो तो फिर भगवान को ही ध्यान करेंगे। तो आफ्टर कोविड कुछ सच्चाइयाँ, कुछ कड़वे सच सामने आए, जिससे लोगों का मन भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ा है। और बाकी इतने सारे चैनल्स आते हैं जिसमें शिव जी के बारे में बताते हैं, राम जी के बारे में बताते हैं। तो हमारा अगर यही संस्कृति है, यही कल्चर है हिंदुस्तान का, जो हमें क्या, हम वेस्टर्न कंट्रीज ही बहुत फॉलो करते हैं। जो योगा है वो भी हिंदुस्तान से निकला है, लेकिन आज वेस्टर्न कंट्रीज ही फॉलो कर रही हैं। जो बहुत सारे ऐसा है कि जो बहुत मैक्सिमम लोग नॉनवेज नहीं खाते, बिकॉज क्या हमारी संस्कृति में नहीं है कि मांस, ये सब मदिरा पीना। पहले ये वेस्टर्नाइज था कि मांस खाना है, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन अब ये वेस्टर्न में भी लोगों को समझ में आ रहा है कि वेजिटेरियन इज मोर हेल्दी, और किसी को मार के खाना कुछ भलाई नहीं है। तो बहुत चीजें वेस्टर्न कंट्रीज अपना रही है, तो फिर हिंदुस्तान अपना कल्चर क्यों छोड़ेगी जब बाहर की दुनिया ही हमको, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहती है। तो यही मेरा वो है। आपकी आस्था मैम शुरू से ही माता जी में रही है, या अभी कुछ कोरोना के बाद ऐसे कुछ पल आए कि आपकी आस्था? मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ वहाँ पे
जैसे हमारे दादी फिर उनके हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है कि सुबह मंदिर में पूजा जरूर करनी है, पूजा करके ही कुछ भी ग्रहण करना है, उसके बाद अपने काम पे जाना है। अगर स्कूल भी जाना है तो पूजा करके, तो जो हम अपने बड़ों को देखते आ रहे हैं वो कल्चर चलता रहेगा। आज मैं हूँ तो मेरी बेटियां भी नवरात्रों को बहुत मानती हैं। एक बैंगलोर में लॉ कर रही है, लेकिन नवरात्रों में उसको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि हमारे घर उन्होंने यहीं पे सीखा है मेरे साथ कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। और 5-7 दिन का अष्टमी है, नवमी है, तो वो हम लोग पूछते हैं। तो वो चीजें हमने जो सीखी वो आगे हमने अपने बच्चों को दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे भी आगे अपने बच्चों को वही संस्कार देंगे। अभी ऐसे कुछ नवयुवक लोग हैं जो अपनी संस्कृति और संस्कार से भटकते जा रहे हैं, मॉडर्न चीजें अपना रहे हैं, तो उनके लिए आपका संदेश क्या है? मैं ये बोलती हूँ, ठीक है, एक यंग जनरेशन होती है, यंग ब्लड होता है, हम भी उसी दौर से निकले हैं जिसमें बाहर की दुनिया बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। एक स्टाइल, लोगों को कम्पीट करने का मन करता है कि सिगरेट पी रहे तो स्टाइल है, या दारू पी रहे हैं तो पबिंग, डिस्को, ये सब एक स्टाइल, वो यंग जनरेशन होता है। लेकिन स्लो एंड स्टेडली हिंदू की जो, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो कहीं नहीं लुप्त होगी, क्योंकि राम मंदिर, हनुमान जी, शिव जी, ये सब तो हमारे हिंदुस्तान में है, हर जगह है। जहाँ जहाँ जैसे माता है तो वैष्णो देवी बना हुआ है हमारे इंडिया में, तो वो तो चीजें कहाँ जा सकती हैं, वो चीज तो घूम फिर के वहीं आनी है। तो जो भी अगर यूथ भटक रहा है तो वो वापस आएगा ही आएगा, वो कुछ दिन की होती है। एक आखिरी सवाल भी रहेगा इस पे, राम मंदिर का बात आया तो अभी अयोध्या में वहाँ की फुटेज भी अक्सर रवि किशन सांसद जी डालते रहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? कितनी खुशी है हमारे भारत के लोगों के लिए? इसमें तो मैं ये बोलूंगी, कितने कष्ट से हम लोगों ने अयोध्या का निर्माण करवाया, कितनी चीजों से हमने हर्डल्स देखे, और उसके बाद हम यहाँ इस मुकाम पे पहुंच गए कि अयोध्या अब पूर्ण रूप से तैयार है। ये अब इस अयोध्या के बनने से कम जो राम जी की जो भूमि थी, जो राम जी ने हमारे कितने वर्षों पहले क्या क्या योगदान दिए थे, वो लोगों को अब समझ में आएगा। और ये चीजें मतलब एक सबूत के तौर पे है कि हाँ ये है, ये था, ये संसार ऐसा था। कुछ लोग बोलते थे राम जी नहीं थी, ये सिर्फ काल्पनिक है, बट ये काल्पनिक नहीं है। अब सबूतों के साथ अयोध्या मंदिर की जब निर्माण हो गया है तो लोगों को समझ में आएगा हम इसी से हैं और यही हमारा वजूद है। अब इंडिया में रामराज आएगा। और जाते जाते रामनवमी को लेके क्या कहेंगे मैम, क्योंकि रामनवमी आज करीब आने वाला है? रामनवमी है, तो जैसे अभी अयोध्या का तो अभी हाल ही में निर्माण हुआ है और थोड़ा बहुत काम बाकी भी है, तो इस बार मुझे लगता है कि रामनवमी काफ़ी धूमधाम से बनाई जाएगी, एक सेलिब्रेशन के तौर पे कि हमने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, तो ये हम धूमधाम से बना के ही शो कर पाएंगे कि आप बहुत अयोध्या बनाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय माता।